हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज विकास गोयल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, चैप्टर नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, क्लास 10 इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखिए समझते हैं इसको। देखो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? ये आपकी एक संस्था है। कैसी संस्था है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब होता है क्या है? देखिए वो ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। ठीक है, अब एक चीज बताइए, वर्ल्ड में काफी सारी क्या होती है? कंट्रीज होती हैं। ठीक है, अब उन कंट्रीज के बीच में आपस में क्या होता है? काफी सारे काम होते हैं। ठीक है, तो उन सब के बीच में जो भी प्रॉब्लम आती है ना, उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। समझ आ गया? तो सभी कंट्रीज के फायदे के लिए, बेनिफिट्स के लिए ये संस्थाएं बनाई जाती हैं। अब काफी सारी क्या होती है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे मान के चलो IMF, वर्ल्ड बैंक, क्या लिखा मैंने? IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये सब के सब क्या होती हैं? आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में हम केवल क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम केवल पढ़ने वाले हैं WTO। ठीक है, हम केवल ये पढ़ेंगे WTO कि WTO क्या होता है। ठीक है, अब देखो WTO को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये WTO बनाया क्यों गया, WTO क्यों बनाया गया, इसका पर्पस क्या है, इसका एम क्या है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेन एम ऑफ WTO, कि WTO का एम क्या है, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, देखो अब पहले इसका नाम पढ़ो, फुल फॉर्म पढ़ो आप, कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड के ट्रेड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि आज की डेट में काफी सारी कंट्री क्या करती हैं? एक दूसरे से ट्रेड करती हैं। ठीक है, अब उसमें क्या आ सकती है बताइए? उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो जितनी भी तो कंट्रीज के बीच में जितनी भी ट्रेड रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ना, उन सबको दूर करने के लिए एक संस्था बना दी गई, दैट इज कॉल्ड WTO। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को मैनेज करने के लिए WTO बनाया गया। ठीक है, अब मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो देखिए पहला पॉइंट क्या बताइए? पहला पर्पस क्या है? पहला पर्पस है सोल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स। ठीक है भाई, कंट्रीज के बीच में क्या होते हैं? डिस्प्यूट्स होते हैं। जैसे मान के चलो इंडिया अमेरिका आपस में ट्रेड कर रही है। ठीक है, अब उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसको दूर कौन करेगा? WTO दूर करेगा। ठीक है, तो पहला एम समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा क्या है? टू प्रमोट फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेड। एक चीज बताइए, सारी कंट्रीज के बीच में एक फेयर, क्या बोला मैंने? फेयर, निष्पक्ष क्या हो सके? ट्रेड हो सके, उसका भी ध्यान कौन रखती है? WTO। जैसे मान के चलो इंडिया अमेरिका आपस में ट्रेड कर रही है, तो अमेरिका इंडिया को चीट ना करे, इंडिया अमेरिका को चीट ना करे, पार्टिसिपेट ना करे, तो इसका ध्यान कौन रखेगी? WTO। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तीसरा पॉइंट क्या बताइए? टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। ऐसा इसका एक काम और होता है WTO को, वो क्या होता है? ये क्या करती है WTO? ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करती है। किसको रिमूव करती है? ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करती है। अच्छा, जब ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करते हैं, रिड्यूस करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन। क्या होता है? लिबरलाइजेशन। मतलब WTO लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को प्रमोट करती है। मतलब ये बोलती है कंट्रीज से कि आप अपनी कंट्रीज में जो आपने ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं ना, उन सबको हटा दो, उन सबको रिड्यूस कर दो। तो मैंने यहाँ पे वो लिखा है, लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब ये लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को प्रमोट करती है WTO। अच्छा, ऐसा क्यों बोलती है भाई? आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि WTO ट्रेड बैरियर्स को हटाती क्यों है? क्योंकि इसलिए हटाती है क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? ट्रेड बैरियर्स आर हार्मफुल। ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि ट्रेड बैरियर्स की वजह से दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे का बेनिफिट नहीं ले सकती। अब कैसे? एक चीज बताइए, मान के चलो इंडिया अमेरिका है, इंडिया में कुछ कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है स्पेशल, जो केवल इंडिया में हो रही है। अमेरिका में कुछ कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है जो केवल अमेरिका में हो रही है। अब एक चीज बताइए, अगर इन दोनों के बीच में ट्रेड नहीं हो पाएगा, तो बताइए क्या ये कंट्रीज आपस में एक दूसरे का बेनिफिट ले सकती हैं? नहीं ले सकती। तो इसलिए ये बोलती है WTO, क्या बोलती है? कि ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंडिया ने भी लिबरलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट की थी 1991 में। मतलब उसने ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया था, रिमूव कर दिया था। तो किसके सपोर्ट से रिमूव किया था? वो WTO के सपोर्ट से ही क्या किया था? उसने रिमूव किया था। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इंडिया वाज आल्सो सपोर्टेड बाय WTO। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की थी इंडिया ने WTO के सपोर्ट से। ठीक है, ओके।
तो ये क्या बताया मैंने आपको, ये बताया मैंने आपको पर्पस किसके, WTO के पर्पस। ठीक है, अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स और है वो देख लेते हैं एक बार। पहला क्या बताइए, क्या लिखा मैंने इंपोर्टेंट पॉइंट्स। पहला क्या है, एस्टैब्लिश बाय डेवलप्ड नेशंस इन 1995 में। ये जो आपका WTO बना था वो कब बना था, 1995 में। और किसने बनाया था, डेवलप्ड नेशंस ने। भाई 1995 में कुछ डेवलप कंट्रीज थी, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, रूस हो गया, तो इन सब ने मिलकर के क्या बनाया था बताइए, ये संस्था बनाई थी WTO। ठीक है, सेकंड क्या है, करंटली 166 कंट्रीज आर मेंबर्स। करंट टाइम में इसके जो मेंबर्स हैं, कितनी कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं, 166 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 165 भी हो सकती हैं, इसके बाद चेक कर लेना गूगल पे। ठीक है, 165 या फिर 166 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया कुछ यहाँ पे पॉइंट्स इसके बारे में कि इसका मेन एम क्या है WTO का। ठीक है, और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, इसके मेंबर्स कितने हैं। ठीक है, ओके। अब देखो एक्चुअली क्या हुआ है कि यहाँ पे WTO के रिगार्डिंग एक क्या चल रही है, डिबेट चल रही है। क्या चल रही है, डिबेट। अब डिबेट क्या चल रही है इसको समझते हैं एक बार। एक चीज बताइए, WTO का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, वो किस लिए हुई थी कि दो कंट्रीज या जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपस में क्या कर सके, एक फेयर ट्रेड कर सके, एक फेयर ट्रेड कर सके। मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब क्या हटा दें अपने, वो सभी अपने ट्रेड बैरियर्स को हटा दें और आपस में क्या करें, एक फेयर ट्रेड करें। इसके लिए इसकी स्थापना हुई थी WTO की। देखिए हुआ क्या बेसिकली यहाँ पे, हुआ क्या, इसका जो फायदा है ना WTO का फायदा, वो केवल किसको मिल रहा है, वो केवल मिल रहा है डेवलप कंट्री को। डेवलपिंग कंट्री को इसका फायदा नहीं मिल रहा। जैसे मान के चलो कि डेवलप कंट्री क्या है, अमेरिका, और डेवलपिंग कंट्री कौन सी है, इंडिया। तो इंडिया को इसका फायदा नहीं मिल रहा WTO को। ठीक है, फिर WTO की वजह से क्या होगा, इंडिया को नुकसान हो गया और किसको फायदा हो गया, अमेरिका को फायदा हो गया। ये डिबेट चल रही है। अब ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, हुआ क्या बेसिकली कि जो डेवलप कंट्री अमेरिका, उसने तो अपने ट्रेड बैरियर्स नहीं हटाए, जबकि WTO के कहने से जो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, उसने अपने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए। तो हुआ क्या बताइए, यहाँ ऐसा करने से इंडिया अपना सामान एक्सपोर्ट नहीं कर सकती अमेरिका में, लेकिन अमेरिका क्या कर सकती है, इंडिया में अपना सामान बेच सकती है। तो हो गया वन साइडेड। ये क्या फेयर ट्रेड हुआ, नहीं हुआ ना। कैसा ट्रेड हुआ, ये अनफेयर। ठीक है, तो WTO की वजह से क्या हो रहा है, केवल डेवलप कंट्री को फायदा मिल रहा है, डेवलपिंग कंट्री को फायदा नहीं मिल रहा। ये डिबेट चल रही है। ठीक है, अब इसी डिबेट को समझने के लिए कि कैसे WTO अनफेयर काम कर रहा है, फेयर काम नहीं कर रहा है, इसको समझने के लिए आपकी बुक में एक डिबेट दी हुई है, एक एग्जांपल दिया हुआ है। हम पहले उस एग्जांपल को समझेंगे। ठीक है, जिससे आपका जो डिबेट का जो पॉइंट है ना वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से डेवलप कंट्री WTO की पॉलिसी का फायदा उठा करके डेवलपिंग कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है, लेकिन अनफेयर तरीके से। किस तरीके से, अनफेयर तरीके से, चीटिंग तरीके से। ठीक है, जैसे मान के चलो कि अमेरिका एक डेवलप कंट्री है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तो अमेरिका क्या कर रहा है, WTO की पॉलिसी का फायदा उठा करके इंडिया के साथ चीट कर रहा है। ठीक है, अब कैसे, जैसे क्या हुआ कि WTO के कहने से इंडिया ने क्या किया, जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे वो सब हटा दिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका का जो सामान है वो इंडिया में आएगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब बिना टैक्स के वो सामान इंडिया में बिकेगा। इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका से कोई सामान 100 रुपए में आ रहा है ना, तो इंडिया में कितने का बिकेगा, वो 100 रुपए में ही बिकेगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इसी बात का फायदा उठा करके अमेरिका इंडिया को क्या कर रहा है, चीट कर रहा है, उसके साथ धोखा कर रहा है। अब कैसे, इसी बात को एग्जांपल से समझाया गया है आपकी बुक में। एग्जांपल किसका लिया हुआ है, एग्जांपल लिया हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर का। देखिए अब पहले समझते हैं, कंडीशन समझते हैं दोनों कंट्री की। भाई आप ये जानते हो कि इंडिया की जो कंडीशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट भी क्या है इंडिया में, हाई। भाई लोग ज्यादा काम कर रहे हैं इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, और प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है इंडिया में, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा हो रहा है। तो हाई एम्प्लॉयमेंट और हाई प्रोडक्शन, इंडिया की कंडीशन तो ये है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में क्या बताइए, अमेरिका में प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कम हो रहा है, यानी कि 1% केवल। और आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वहां पे केवल कितना एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे 0.5% एम्प्लॉयमेंट है, मतलब 100 में से आधा। इस तरह से लोग काम कर रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो ये अमेरिका की कंडीशन हो गई। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। हुआ क्या बेसिकली, अब दोनों कंट्री क्या कर रही है बताइए, दोनों कंट्री क्या कर रही है बताइए, दोनों कंट्री आपस में कुछ बना रही है। मान लो क्या बना रही है, वीट बना रही है। क्या बना रही है, वीट बना रही है। और वीट की जो प्राइस है इंडिया में
मार्केट प्राइस वो कितनी है 250, कितनी है बताइए 250। और अमेरिका में कितनी है, अमेरिका में कितनी है व्हीट की प्राइस 250। ठीक है, अब क्या हो रहा है बेसिकली अमेरिका को सामान बेचना है ना, वो इंडिया में बेचना है, किसमें बेचना है इंडिया में बेचना है। ठीक है, अब हुआ क्या बेसिकली, हुआ क्या कि अमेरिका के जो फार्मर्स थे ना उसको क्या कर दिया, बहुत सारा पैसा दे दिया। क्या दे दिया, बहुत सारा पैसा दे दिया। क्या बोला अमेरिका गवर्नमेंट ने कि आपको क्या करती हूँ 250 में से 150 रुपए तो मैं आपको दे देती हूँ पर केजी के हिसाब से। अमेरिका गवर्नमेंट ने क्या बोला फार्मर्स को कि 250 में से 150 रुपए तो मैं आपको दे देती हूँ, आप एक काम कीजिए, आप इस सामान को इंडिया में बेचिए वीट को, और कितने में बेचिए 100 रुपए में। क्या बताइए फार्मर्स को 250 रुपए मिल गए, बिल्कुल मिल गए। 150 किससे मिल गए गवर्नमेंट से, और 100 रुपए किससे मिल गए इंडिया से। ठीक है, तो बताइए ये अमेरिका का जो सामान है वीट इंडिया में कितने का बिकेगा, केवल 100 रुपए का। जबकि इंडियन फार्मर्स को अपना वीट इंडियन मार्केट में कितना का बेचना पड़ेगा 250 का। क्यों बेचना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन फार्मर्स को कोई भी पैसा नहीं दिया, कोई भी सपोर्ट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया बताइए, वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि इंडिया में फार्मर्स की संख्या ज्यादा है, इंडिया में फार्मर्स की संख्या ज्यादा है, जबकि अमेरिका में फार्मर्स बहुत कम है। तो यूएस गवर्नमेंट उसकी सपोर्ट कर सकती है, उसकी हेल्प कर सकती है यूएस फार्मर्स की, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इंडियन फार्मर्स का सपोर्ट नहीं कर सकती। भाई कितनों को लोन दे देगी, कितनों को सब्सिडी दे देगी, कितनों को वो पैसा दे देगी फ्री में, नहीं दे सकती इंडियन गवर्नमेंट। तो अब इसकी वजह से हो क्या रहा है आपको कि इंडिया के फार्मर्स इंडिया में 250 का वीट बेच रहे हैं, और यूएस का जो वीट आ रहा है इंडिया में वो कितने का आ रहा है, केवल 100 रुपए में। कितने का आ रहा है 100 रुपए में, क्योंकि 150 रुपए किसने दे दिए यूएस गवर्नमेंट ने। अब बताइए कौन सा सामान बिकेगा इंडिया में, किसका वीट बिकेगा, यूएस का वीट बिकेगा। तो अब बताइए क्या हुआ इससे, इंडिया के फार्मर्स को क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर रहा है बेसिकली जो यूएस है ना अमेरिका, वो क्या कर रहा है इंडिया के साथ ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन कैसे ट्रेड कर रहा है वो अनफेयर। ठीक है, अब अनफेयर ट्रेड कैसे हुआ कि यूएस गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बताइए, किसानों को पैसा दे दिया बहुत सारा, जिसके वजह से यूएस के जो किसान है वो क्या कर पा रहे हैं इंडिया में कम प्राइस में सामान बेच पा रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पे वो लिखा है, यूएस गवर्नमेंट गिव्स मैसिव मनी टू फार्मर्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है यूएस फार्मर्स कैन सेल देयर फार्म प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइस टू अदर कंट्रीज, यानी कि इंडिया में कम प्राइस में वो सामान बेच पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये किस तरीके से कर रहा है, ये आपका अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं, इंडिया का क्या कर रहे हैं, ट्रेड तो कर रहे हैं लेकिन अनफेयर तरीके से। ठीक है, अब हुआ क्या चीज बताइए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि इंडिया ने क्या कर दिया, ट्रेड बैरियर्स हटा दिए। अब मान के चलो इंडिया वाले अगर ट्रेड बैरियर्स नहीं हटाते तो क्या ये 100 रुपए का सामान इंडिया में 100 रुपए का बिक पाता, जो अमेरिका वाले 100 रुपए का सामान बेच पा रहे हैं इंडिया में, क्या 100 रुपए का बिक पाता, नहीं। इंडिया वाले क्या कर सकते थे, इस पे टैक्स लगा सकते थे, लेकिन डब्ल्यूटीओ के कहने से इंडिया ने क्या कर दिया, इस टैक्स को हटा दिया, जिसका ये फायदा उठा रहा है अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब डेवलपिंग कंट्री क्या बोल रही है, जैसे इंडिया है वो क्या बोल रही है, इंडिया ये बोल रही है कि वी आर रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एज पर डब्ल्यूटीओ रूल्स, हमने डब्ल्यूटीओ के रूल्स के हिसाब से क्या कर दिया, ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया। ठीक है, और लेकिन जो अमेरिका है वो क्या कर दिया, अमेरिका ने इस रूल्स को इग्नोर कर दिया। अमेरिका ने क्या कर दिया, अपने फार्मर्स की क्या कर दी, हेल्प कर दी, जिसके वजह से अमेरिका का सामान क्या हो रहा है, इंडिया में कम दाम में बिक रहा है, जिससे इंडियन फार्मर्स को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो आगे कोई लिखा हुआ है, इज दिस फेयर ट्रेड, क्या जो ट्रेड है क्या वो फेयर है, बिल्कुल फेयर नहीं, अनफेयर है। तो डब्ल्यूटीओ का पॉलिसी का गलत फायदा उठा रहा है अमेरिका, और वो इंडिया को क्या कर रहा है, चीट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर रहा है, इस तरह से मैंने एग्जांपल बताया कि कैसे अमेरिका इंडिया को चीट कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।